हेलो नमस्कार, उत्कर्ष क्लासेस के मंच पर स्वागत है। मैं हूं तनसुख पालीवाल और आज जिस मुद्दे को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, एक अपने आप में अहमियत उस मुद्दे की इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई आज के समय में कि कुछ आंकड़े अगर मैं आपके सामने रखूं, कुछ फिगर्स अगर आपके सामने रखूं तो देखिए, व्हाट्सएप 50 करोड़ से ज़्यादा भारत की जनसंख्या व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर रही है। 45 करोड़ से ज़्यादा इंडियंस जो है यूट्यूब चलाते हैं, कहीं यूट्यूब की वीडियोस देखते हैं। और इतना ही नहीं, 40 करोड़ से ज़्यादा जो फेसबुक यूजर्स जिस देश के अंदर है, और जहाँ पर 20 करोड़ से ज़्यादा इंस्टाग्राम के यूजर्स हैं, और भी कई सारे आंकड़े हैं जो कि कहीं न कहीं डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया के प्रभाव को इंडिया में किस तरीके से हो रहा है उसको प्रभावित करते हैं और बताते भी हैं। अब यहाँ पर कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नोटिस भेजा गया था केंद्र सरकार को, और ये पूछा गया कि ये जो सोशल मीडिया का इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, इससे आप किस तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं, किन नियमों के तहत इनका रेगुलेशन चल रहा है। यहाँ पर 2021 आईटी के जो गाइडलाइन फॉर इंटरमीडिएट्स एंड डिजिटल मीडिया एथिकल कोड्स 2021 के नियम जारी किए गए हैं, और ये नियम अपने आप में कोई नया कानून बनाकर नहीं, ये जो नियम लाए गए हैं ये आईटी एक्ट 2000 के तहत जो शक्तियां दे रही है, जो पावर्स दे रही है सेंट्रल गवर्नमेंट को, उसके तहत ये नियम बनाए गए हैं। अब बात करें इन नियमों के अंदर ऐसे क्या प्रावधान कर दिए जिसके तहत सोशल मीडिया हो गया, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो हो गए, जितने भी सारे यूट्यूब हो गए, जितना भी ओटीटी जिसको ओवर द टॉप यानी कि जो हमारे वेब सीरीज होते हैं यूट्यूब पर या नेटफ्लिक्स पर वगैरह पर, उनको किस तरीके से कंट्रोल किया जाएगा, कानूनी दायरे में लाया जाएगा, उसके बारे में बातचीत कही गई है। अब इन रूल्स को अगर बिंदुवार चलाएं तो ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 18 रूल्स जो हैं इस नए वाले रूल्स यानी कि गाइडलाइन के अंदर प्रोवाइड कर रखे हैं। लेकिन अहम बात यह है कि कुछ चीज़ें जो वाकई में ज़रूरत थी, बहुत पहले आ जानी चाहिए थी, कहीं की अब जो उनको है लॉन्च किया जा रहा है। अगर वन बाय वन उनके बारे में बात करें तो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण चीज़ है, जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स होंगे, चाहे वो आपके सामने फेसबुक हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो आपके इंस्टाग्राम हो, चाहे वो ट्विटर हो, किसी भी तरह का जो भी ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वगैरह होने वाले हैं, इन पर अगर कोई भी ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट, ऑब्जेक्शनेबल यानी कि आपत्तिजनक, जैसे किसी महिला के साथ दुष्कर्म हो रखा है, उसके बारे में कोई गलत नकारात्मक टिप्पणी की जा रही है, या फिर भारत की अखंडता, इंटीग्रिटी को लेकर, या भारत के जो संप्रभुता वगैरह है उसके समक्ष में कोई भी पोस्ट अगर की जाए तो उसके संबंध में क्या हो सकता है, शिकायत की जाएगी। कहां पर? इंटरमीडिएट पर। अब देखो यहां पर इन्होंने क्या प्रावधान कर रखा है कि इंटरमीडिएट के पास जब भी शिकायत आएगी, यहां पर इंटरमीडिएट का मतलब वो जो संबंधित फेसबुक है, तो फेसबुक का इंडिया के अंदर भी क्या होगा, एक स्पेसिफिकली एक ऑफिस यानी कि कार्यालय होगा, जहां पर भारत का एक व्यक्ति वहां के ऑफिसर श्रेणी के अंदर होना जरूरी है, यानी कि इंडिया का एक पर्सन कनेक्टेड रहेगा इस तरह के रेगुलेशन में। और जैसे ही शिकायत पहुंचती है इस तरह की किसी भी ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट की, विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर वो पोस्ट अगर है वहां पर गलत है, वाकई में ऑब्जेक्शनेबल है, तो हटाई जानी चाहिए। और जिसकी पोस्ट हटाई गई है उसको सूचना भी दी जाएगी कि उसकी ये पोस्ट क्यों हटाई गई है। अब ऐसा क्यों हुआ? इससे पहले क्या था कि ट्विटर ने अपने एक तरीके से मोनोपोली चला रखी थी। आपने सुना होगा कि ट्विटर ने कई पर्सनैलिटी के अकाउंट ही डिलीट कर दिए, तो लोगों में इस बात को लेकर भी आरोप था, विद्रोह था इस बात को लेकर कि ये बिना कहे, बिना कोई नोटिस दिए डायरेक्टली उनके ट्विटर हैंडल से अकाउंट हटा दिया जाना, तो उन्हें बड़ा एक सेम फील हो रहा था। तो यहाँ पर इसका भी प्रावधान रखा गया है इस रूल्स के अंदर कि जिसका पोस्ट हटाया जाता है उसको सूचित किया जाएगा, उसको इन्फॉर्म किया जाएगा कि क्यों उसकी वो पोस्ट हटाई गई है। साथ ही साथ में अभी तक क्या था कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट है, उस ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट के बारे में ये पता नहीं चल पा रहा था कि पोस्ट किसने डाली है, फर्स्ट ओरिजिनल कहां से हुआ था इसका। लेकिन अब ये जितने भी इंटरमीडिएट्स होंगे, जैसा मैंने आपको नाम बताया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी मेरे व्हाट्सअप है या अन्य तरह के किसी भी तरह के ऐप या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गए, उनको ये बताना पड़ेगा कि वो पोस्ट किसके द्वारा डाली गई थी, चाहे वो कहीं पर भी फॉरवर्ड हो रही हो। तो ये दूसरा कानून, मज़ेदार बात यह है कि हम ओरिजिन का पता लगा पाएंगे। और तीसरी इसमें बात आ रखी है कि आईटी एक्ट का सेक्शन 45 वगैरह है या अन्य कानून, उनको सीधा लागू कर दिया गया है। मतलब अगर आप कॉन्ट्रोवेंस करते हो, आप किसी भी तरह की पालना नहीं करते हो, तो 5 साल तक की जेल का प्रावधान भी हो सकता है। अब एक मजेदार चीज मैं आपको ये बताता हूं, पेरेंट्स जो कि बच्चों को लेकर बड़े संवेदनशील होते हैं, अब बच्चे जब ऑनलाइन एजुकेशन लेते हैं या किसी भी तरह की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए होते हैं, तो संभावना, प्रोबेबिलिटी होती है कि वो बच्चे हैं जो कहीं न कहीं गलत चीज़ों के प्रति अट्रैक्ट नहीं हो जाए।
यहाँ पर इस बात को लगाम लगाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए पेरेंट्स ब्लॉकिंग, पेरेंट्स द्वारा कुछ साइट्स को ब्लॉक किया जा सकता है, कुछ पर्टिकुलर चीज़ को यूट्यूब पर वगैरह पर कुछ वीडियोस को ब्लॉक किया जा सकता है जो बच्चों के लिए नहीं दिखाई जाएगी। इसके लिए इन्होंने क्या कर रखा है, अगर मैं बात करूं वीडियोस की तो अलग अलग कैटेगरी बना रखी है। जैसे आप सब लोग जानते हो यू फॉर यूनिवर्सल, मतलब जिस वीडियो के टैग नेम में यू लगा हुआ है इसका मतलब इसको कोई भी किसी भी एज का बच्चा या व्यक्ति देख सकता है। और ए फॉर एडल्ट, एडल्ट अगर वीडियो कोई है इसका मतलब उसको सिर्फ 18 साल से बड़ा व्यक्ति या महिला है जो उसको देख सकती है, अन्य कोई भी नहीं देख सकता। क्यों नहीं देख सकता? क्योंकि वो कहीं कहीं जो है अपने आप में एडल्ट्रियस कंटेंट्स के साथ में हो सकता है कुछ न्यूडिटी जैसे कंटेंट्स भी उसके अंदर हो सकता है कुछ उसके अंदर लड़ाई झगड़े हिंसात्मक एक्टिविटीज भी हो। इसीलिए दो स्पेशल कैटेगरी बनती है, एक तो यू फॉर यूनिवर्सल और दूसरा ए फॉर एडल्ट। अब इनके बीच में और भी कई तरह की कैटेगरी क्रिएट हो गई जिसको U/A कहा जाता है, मतलब जो यूनिवर्सल भी है और एडल्ट्रस भी है। यानी कि मेन जो है पूरी जो स्टोरी है, पूरी जो वीडियो है वो सबके लिए, लेकिन उसके कुछ भाग जो हैं अगर मान लीजिए जो बच्चे नहीं देख सकते उस तरह की कैटेगरी में आ जाए तो यहाँ पर सेगमेंट को डिवाइड किया गया है, जैसे U/A 7+, U/A 13+, U/A सामने 16+। तो इस तरह से कैटेगराइज डिवाइड करके वीडियोस का कंटेंट्स वाइज क्लासिफिकेशन किया गया, जो कि अपने आप में ज़रूरी भी है। तो पेरेंट्स जो ब्लॉक कर पाएंगे वीडियो को इस तरीके से कर पाएंगे। एक महत्वपूर्ण चीज़ जो इसके अंदर कही गई है कि 3 लेवल का इसमें क्या किया जाएगा, एक तरीके से रेगुलेशन फॉलो किया जाएगा। हालांकि इसमें नो डाउट ये जो रूल्स बने हैं इनमें सेल्फ रेगुलेशन को अपने आप में कहीं कहीं पर प्रमोशन पे जगह पर रखा है। जैसे पहला जो एंटिटीज़ हैं, जो भी इंटरमीडिएट्स हैं, जो भी डिजिटल न्यूज़ के पोर्टल्स हैं, उनको सबसे पहले सेल्फ रेगुलेशन यानी कि सेल्फ रेगुलेशन एंटिटी के रूप में काम करना पड़ेगा। उसके बाद वहां पर बनाई जाएगी सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी जो इन सभी सेल्फ रेगुलेटरी एंटिटीज़ के ऊपर होगी। अगर किसी भी बात की कोई शिकायत करनी है तो सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी के पास की जाएगी और उससे ऊपर बनेगा एक ग्रीवियंस पोर्टल और साथ ही साथ बनेगी एक इंटर डिपार्टमेंट कमिटी। यस, ग्रीवियंस पोर्टल यानी कि समस्याओं का समाधान करने के लिए एक पोर्टल बनाया जाएगा केंद्र सरकार की तरफ से, और साथ ही साथ में क्या होगा वहां पर इंटर डिपार्टमेंट कमिटी जिसमें अलग अलग विभाग, मानव संसाधन विभाग हो, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट हो गया या महिला और बाल कल्याण विभाग हो, अलग अलग विभागों के बीच में इंटरकनेक्टिव वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव जो होंगे वो इस समिति के, वो इस कमेटी के भाग होंगे, मतलब मेंबर रहेंगे। और इन्हीं के थ्रू जो भी ग्रीवेंस का रिड्रेसल आएगा, जो भी समस्या आएगी उनको शॉर्ट आउट किया जाएगा। लेकिन समय सीमा भी बंधी हुई है कि आपको कितने टाइम लिमिट के अंदर क्या करना होगा, वहाँ पर शिकायत करनी होती है। राइट। अब इसके अलावा एक और मुद्दा जो ज़रूरी है वो हम सब के जानने के लिए कि सोशल मीडिया अपने आप में नो डाउट आज के टाइम बहुत पावरफुल है। डेमोक्रेसी के अंदर कहने को 4 पिलर है, चौथा पिलर कहा जाता है मीडिया को, लेकिन आज के समय में मीडिया के अंदर भी सबसे पावरफुल जो हो चुका है वो हो चुका है सोशल मीडिया। लेकिन सोशल मीडिया का जितना इफेक्ट पॉजिटिव है उतना का उतना इफेक्ट नेगेटिव वे में भी चला जाता है। तो उन सारी चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए अगर देखा जाए तो इनिशिएटिव है, अच्छा है, लेकिन मज़ा तब आएगा जब इसको एग्जीक्यूट किया जाए, क्रियान्वित किया जाए। तो लेट्स सी अब ये जो हमारा नया रूल्स का जो गाइडलाइन आ रखा है केंद्र सरकार की तरफ से, ये आने वाले भविष्य में कितना प्रभावी रूप से समाज के अलग अलग पहलुओं को ऑब्जर्व करता है, मॉनिटर करता है और समाज के अंदर एक तरह का जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जिस तरीके से फिजिकली मेंटेन होती है वैसे के वैसे ऑनलाइन भी मेंटेन हो सके। यहाँ पर एक चीज़ मैं और ऐड करूँगा, ये जितने भी वेब सीरीज वगैरह है उन पर एक तरीके से कंट्रोल करने का पहला कह सकते हैं हम कानून जो है वो कहीं न कहीं IT गाइडलाइन फॉर इंटरमीडिएट्स एंड डिजिटल मीडिया एथिकल कोड्स रूल्स 2021 है।